हेलो एवरीवन। थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो किस सब्जेक्ट पर है। आज का वीडियो जनरली हम लोग देखेंगे कि रेलवे पटरी के किनारे बहुत सारे बोर्ड लगे होते हैं और अक्सर उन सभी बोर्ड पर हम लोग का ध्यान तो जाता है, लेकिन हम लोग कभी कोशिश नहीं करते कि ये लिखा हुआ क्या है और इसका मतलब क्या होता है। बहुत जन इसका मतलब जानते भी होंगे और बहुत जन नहीं भी जानते होंगे। चलिए आज आपको मैं इसी तरह का कुछ साइन बोर्ड, सिंबल बोर्ड जो रेलवे से रिलेटेड है मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए देखिए, यहां पर आप देख सक रहे हैं स्क्रीन में, यहां पर WL फा। जनरली ये जो WB, WL, फा ये क्या है भाई, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये सारे जो बोर्ड होते हैं ये लोको पायलट के लिए एक इंडिकेशन का बोर्ड होता है। लोको पायलट ये बोर्ड देखकर समझ जाते हैं कि भैया हॉर्न बजाना है। अब कब हॉर्न बजाना है? जब भी ये बोर्ड दिख जाए WL या W का, तो लोको पायलट समझ जाता है कि कुछ दूरी पर एक लेवल क्रॉसिंग है और उस लेवल क्रॉसिंग के लिए हॉर्न बजाना है। ये समझकर वो आगे बढ़ता है। अब सवाल ये होता है कि ये बोर्ड लगाता है कितना दूरी पर लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका रेलवे ट्रैक है और ट्रेन यहां पर है, ठीक, और यहां पर ये एक लेवल क्रॉसिंग है। यहां इस जगह पर लेवल क्रॉसिंग है, तो ये जो बोर्ड लगाया जाता है वो ठीक 250 मीटर पहले ही, लेवल क्रॉसिंग से पहले ही ये बोर्ड को यहां लगा दिया जाता है। देखिएगा, W जो होता है इसका मतलब होता है विशल और L का मतलब लेवल क्रॉसिंग, C का मतलब होता है सीटी बजाओ फाटक। मतलब ये बोर्ड यहां पर लगा होता है और ये WL देख कर ही ड्राइवर साहब ठीक हॉर्न बजाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये फा का मतलब समझ में आ गया होगा। यहां पर सीटी बजाओ फाटक, ओके, और ये बोर्ड होता है ठीक लेवल क्रॉसिंग से 250 मीटर दूर होता है, वहीं लगाया जाता है। चलिए ये तो समझ में आया। अब आते हैं एक दूसरे सिंबल पर। देखिए यहां पर आप देखोगे, अच्छा इसके पहले मैं आपको बता देता हूं एक और। देखिए WB, इसका क्या मतलब होता है? WB विसल ब्रिज। विसल B से मतलब होता है ब्रिज। यदि मान लीजिए सामने पुल है तो ये बोर्ड देखकर ड्राइवर साहब या लोको पायलट जो है ट्रेन के, वो सीटी बजाएंगे। सीटी मतलब वो सीटी नहीं, ट्रेन का हॉर्न को बजाएंगे, ताकि पुल पर यदि कोई हो तो वो लोग सतर्क हो जाए, कोई यदि वर्कर हो तो सतर्क हो जाए, कोई काम चल रहा हो सतर्क हो जाए, या फिर कोई भी हो वो सतर्क हो जाए कि ट्रेन आ रही है ये हॉर्न सुनकर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक यहां देखिए TPTG। अब ये TPTG ये बोर्ड क्या होता है? देखिए T का मतलब होता है यहां पर TERMINATION, टर्मिनेशन ऑफ स्पीड। ठीक है, अब P का मतलब यहां पर होता है पैसेंजर और G का मतलब होता है गुड्स। इसका मतलब ये जो बोर्ड आप देख रहे हो ना, ये बोर्ड होता है पैसेंजर ट्रेन के लिए,
सिग्नलिंग के लिए, और ये बोर्ड होता है गुड्स ट्रेन के लिए। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ये ट्रेन को जब कहीं रुकना होता है या फिर स्टेशन आती है जहां पर ट्रेन का स्पीड को स्लो करने की बात होती है, वहां ये बोर्ड लगाया जाता है। मतलब ये बोर्ड को देखकर लोको पायलट समझ जाते हैं कि हमारे ट्रेन को स्लो डाउन करना है, स्लो डाउन स्पीड को कम करना है। ये बोर्ड देखकर ही जो पैसेंजर ट्रेन है, वो पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट ये बोर्ड को देखकर ही स्पीड को कम करेंगे। और ये बोर्ड गुड्स ट्रेन के लिए होता है, ये उनके लिए होता है, वो लोग अपने स्पीड को कम करेंगे। इसके अलावा भी देखिए ये कुछ इस तरह से भी लिखा होता है, TEMU, है ना, या TEMU9। ऐसे भी कुछ कुछ शहरों में, जनरली शहरी इलाकों में इस तरह के भी बोर्ड देखने को मिलता है जिसमें EMU या फिर TEMU9 लिखा रहता है। इसका भी मतलब वही है। EMU जनरली लोकल ट्रेन जो होती है उसके लिए ये होता है, और EMU9 का मतलब होता है जिस लोकल ट्रेन, EMU ट्रेन में 9 कोचेज होते हैं, 9 बॉगियां होती है, उसके लिए होता है। ये दोनों बोर्ड उन ट्रेनों के लिए होती है, और वो ट्रेन ये जनरली पैसेंजर ट्रेन होती है। इन बोर्ड्स को देखकर जो लोको पायलट है वो अपने स्पीड को स्लो डाउन करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये TP और TG का मतलब समझ में आ ही गया होगा। चलिए जो नेक्स्ट हम लोग साइन बोर्ड के बारे में जो यहाँ देखने जा रहे हैं, आप देख सकते हो इस तरह का सिंबल, कॉशन इंडिकेटर, माने चेतावनी वाला इंडिकेटर। एक्चुअली ये लोको पायलट के लिए एक चेतावनी वाला इंडिकेटर होता है। अभी किस बात का चेतावनी देता है? ये इस बात का चेतावनी देता है लोको पायलट को कि जिस ट्रैक पर आप जा रहे हो उस ट्रैक पर कुछ दूरी पर काम चल रहा है ना, कोई ट्रैक से रिलेटेड कोई काम चल रहा है, इस बात का इंडिकेशन होता है। तो ये जनरली चेतावनी वाला बोर्ड जो है वो जहाँ पर स्पीड इंडिकेटर बोर्ड होता है, इसको जैसे मान लीजिए ये स्पीड इंडिकेटर है ना, ये बोर्ड जो है वो स्पीड INDICATOR स्पीड इंडिकेटर। ठीक, स्पीड इंडिकेटर से पहले ये 700 मीटर दूरी पर पहले ये लगा दिया जाता है, चेतावनी वाला बोर्ड। और एक चीज याद रखिए, इसमें आप देख सकते हो कि जो इसका एरो एंड है, ये वाला एरो एंड आप देख सकते हो, ये इधर है। तो जिधर काम होता है उधर ही इस एरो को लगा दिया जाता है। मान लीजिए कि काम यहां पर हो रहा है, इस जगह पर कुछ लोग काम कर रहे हैं इस जगह पर, तो ये बोर्ड जो है वर्क एरिया से ठीक 800 मीटर की दूरी पर ये एरो इधर करके लगा दिया जाता है। याद रखिएगा, दो ठो यहां पर आप नंबर देख रहे हो, एक 700 मीटर एक 800 मीटर, है ना। ये स्पीड इंडिकेटर बोर्ड से ठीक 700 मीटर पहले लगा दिया जाता है, और जहां पर एक्चुअली काम होता है वहां से यदि ये कॉशन बोर्ड को देखा जाए या इंडिकेटर को देखा जाए तो ये 800 मीटर पहले लगाया जाता है। ये दोनों में फर्क है। और यदि मान लीजिए ये इधर काम हो रहा है, ये साइड यदि काम हो, तो ये बोर्ड का ये एरो एंड आप देख सकते हो, ये एरो एंड ये वाला ये इधर करके लगा दिया है। देखिए आप एरो को वो साइड हो गया। तो इस तरह करके आप समझ ही गए होंगे कि
किधर ये लगाया जाता है। 700 मीटर पहले जस्ट स्पीड इंडिकेटर और 800 मीटर पहले जस्ट वर्क, एक्चुअल वर्क जहां होता है, काम जो लोग करते हैं उसके ठीक पहले ये लगाया जाता है। तो आई होप कि ये कॉशन बोर्ड का और कॉशन इंडिकेटर का मतलब आप समझ ही गए होंगे। अब तो आपको रेलवे ट्रैक के यदि किनारे इस तरह का बोर्ड यदि दिखता है तो ये आपके लिए नहीं है, ये लोको पायलट के लिए है। लोको पायलट ये समझेंगे। चलिए अब नेक्स्ट जो सिंबल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सिंबल, चलिए इधर यहां मैं दिखा देता हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कॉशन ऑर्डर फॉर टनल। कॉशन ऑर्डर फॉर टनल। देखिए आप यहां पर देख सकते हो कि एक बोर्ड है, कुछ इस तरह से बोर्ड है, इस तरह से येलो कलर, और बीच में इस तरह का स्लैश और CT लिखा हुआ है ना। ये बोर्ड जनरली जब ट्रेन किसी टनल से होकर गुजरती है तो उस टनल के जस्ट पहले ही ये बोर्ड लगा दी जाती है, जस्ट कुछ ही दूरी पहले। इसका कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है, लेकिन कुछ ही दूरी पर ही टनल, जैसा कि आप देख सकते हो यहां एक टनल आपको दिखाई देता होगा और ये रेलवे ट्रैक है, जस्ट यहां पर एक CT है ना, कॉशन ऑर्डर फॉर टनल। मतलब लोको पायलट इस बोर्ड को देखकर ही समझ जाते हैं कि आगे कोई टनल है जिससे होकर ट्रेन को निकलना है ना। ये लोको पायलट के लिए एक चेतावनी होता है संभल के जाने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट सिंबल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट जो आप सिंबल देख पा रहे हो, देखिए ये एक सिंबल, ये एक सिंबल। इस सिंबल का रेलवे में जो मतलब है वो है सिग्नल साइटिंग बोर्ड। मतलब ये जो बोर्ड है वो सिग्नल साइटिंग बोर्ड है। जनरली ये बोर्ड देखकर ही जो ट्रेन के लोको पायलट होते हैं वो, उनके लिए एक्चुअली ये वार्निंग होती है। इसमें से ये दोनों बोर्ड एक गुड्स के लिए और एक पैसेंजर्स के लिए होती है। इसका मतलब हुआ कि ये यदि बोर्ड देख ले तो लोको पायलट को चेतावनी मिलती है कि आप अपना ट्रेन को स्लो डाउन कीजिए, आगे सिग्नल आने वाली है। ठीक है, सिग्नल, ये सिग्नल का इंडिकेटर बोर्ड होता है और वो सिग्नल बताएगा कि आपको ट्रेन स्पीड में ले जानी है या स्लो करके ले जानी है। मतलब ट्रेन का स्पीड क्या होगा वो सिग्नल आपको बताएगा। इसका मतलब है कि ये जो है सिग्नल साइटिंग बोर्ड, जस्ट जहां पर सिग्नल होती है, जैसे मान लीजिए यहां पर सिग्नल पोस्ट है तो ठीक इससे दूरी पर ही खंबे में या कहीं भी इस तरह का बोर्ड को लगाया जाता है। और ये जो दूरी होती है, ये दूरी दोनों ट्रेनों के लिए अलग अलग होती है, गुड्स के लिए, पैसेंजर्स के लिए भी। ये दूरी लगभग 1400 मीटर या फिर 1000 मीटर दूर लगा दिया जाता है, ये बोर्ड को लगा दिया जाता है ना। तो इस तरह से ये बोर्ड देखकर ही जो पैसेंजर्स ट्रेन है या गुड्स ट्रेन है वो इस बोर्ड को देखकर अपने ट्रेन को स्लो डाउन करते हैं आगे का सिग्नल देखने के लिए। हाँ, उन्हें सिग्नल का यदि ज्ञान हो जाए आगे का सिग्नल देखकर, तभी वो अपने ट्रेन का स्पीड को बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे। तो ये चेतावनी बोर्ड का मतलब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और ये चेतावनी बोर्ड जो होती है वो 1400 मीटर और 1000 मीटर की दूरी पर लगाई जाती है, जस्ट सिग्नल के पहले। तो चलिए अब नेक्स्ट जो सिंबल आप देखने जा रहे हो वो आप ये सिंबल, चलिए मैं आपको दिखाता हूं वो सिंबल।
देखिए ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। ये बोर्ड होता है स्पीड लिमिट बोर्ड। देख सकते हो आप 75 यहाँ पैसेंजर्स लिखा हुआ है और ये गुड्स लिखा हुआ है, मतलब अलग अलग ट्रेन के लिए अलग अलग बोर्ड लगे होते हैं। इसको देखकर ट्रेन के जो लोको पायलट है वो ट्रेन के स्पीड को इसी के अनुसार चेंज करते हैं। चलिए मैं जो बताने जा रहा हूं, देखिए आप ये देख पा रहे हो, ये आप अक्सर किसी भी ट्रेन के लास्ट में अब देखे होंगे इस तरह का क्रॉस, अरे तो छोटा सा ये एक बोर्ड देखे होंगे, है ना। अब बोर्ड देखे होंगे जिसमें इस तरह का रेड कलर का बोर्ड है, LV लिखा हुआ बोर्ड, LV लास्ट व्हीकल। लास्ट व्हीकल आप देख पा रहे हो यहां पर, ये LV का बोर्ड और साथ ही साथ क्रॉस। इसका मतलब ये हुआ कि ये उस ट्रेन का सबसे लास्ट अंतिम डब्बा है, और ये चिन्ह दिख जाए तो समझ जाना चाहिए कि इस ट्रेन का सारा डब्बा ट्रेन के इंजन के साथ ही भाग गया। और अक्सर इसी के जरिए ही जो स्टेशन में जो झंडा दिखाते हैं ना, स्टेशन मास्टर हो, वो इसी के जरिए समझ जाता है कि ट्रेन का पूरा डब्बा निकल चुका है। यदि स्टेशन मास्टर को ये X लिखा हुआ है या LV बोर्ड ना दिखे तो वो समझ जाएगा कि इस ट्रेन के कुछ डब्बे पीछे ही छूट गए हैं, और तुरंत वो कार्यवाही करेगा, इसके लिए इमरजेंसी सिचुएशन वो लागू करेगा, जांच पड़ताल करेगा कि वो ट्रेन का डब्बा जो बाकी है वो छूटा कहाँ है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और आगे भी आप लोगों के लिए मैं इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा। जय हिंद।